4+1 में आरटीओ के अकॉर्डिंग पास है। मेन कंपोनेंट्स जिसका होता है मोटर होती है। जो मोटर है हमारी हैवी वॉट में लगी हुई है, 1200 वॉट की मोटर है। एक बार फुल चार्ज करने पर ये कितने किलोमीटर रन कर जाता है? ये भी 120 किलोमीटर रन करेगा। ये आपका L3 कैटेगरी का है और 350 कंपनी केजी का वेट कंपनी है क्लेम करती है, लेकिन 500 केजी तक ये वेट पुट ऑन कर लेता है। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और जो लोग ईवी व्हीकल्स में डील करते हैं या ईवी व्हीकल परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं कॉमर्शियल व्हीकल रेंज में, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो अभी मैं लोहिया के स्टॉल पर यहाँ पर आया हुआ हूँ और डिफरेंट कैटेगरीज में L3 में ये व्हीकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो लोडर्स हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो। तो सर से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी रेंज है और किस तरह से वर्क करते हैं और क्या ऑफर्स वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं। तो सर क्या लोहिया मोटर्स के व्हीकल्स की रेंज अवेलेबल है अभी? देखिए, लोहिया ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत पुराना जाना माना और प्रसिद्ध नाम है, जिसमें कि हम बात करें कि ईवी सेक्टर में, तो ईवी सेक्टर में इसमें पैसेंजर और कॉमर्शियल दो आपके है ना कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं ईवी में। और ये काफ़ी हद तक कंपेरिजन किया जाए अदर मार्केट के उससे, तो ये बेटर है। इसमें रेंज आपकी 1,45,000 रुपये पैसेंजर में आती है और ये रेंज आपकी 1,70,000 रुपये तक जाती है। सेम आपका हम बात करते हैं कॉमर्शियल में, तो कॉमर्शियल में 1,55,000 रुपये से स्टार्ट होकर के 1,70,000-80,000 रुपये तक 2 लाख रुपये तक जाती है। तो दोनों ही व्हीकल के बारे में फुल डिटेल मिल पाएगी, क्या रनिंग कॉस्ट आने वाली है और क्या प्राइसिंग बढ़ने वाला है, व्हील टायर कितना होने वाला है, चेसिस वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल पाएगी। अगर आप भी लोहिया व्हीकल्स परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। आज का ये वीडियो लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। मोर देन 50,000 व्हीकल्स ऑन रोड पैन इंडिया आपको इनके देखने के लिए मिल जाएंगे। और रेंज की मैं बात करूँ तो 12+ व्हीकल मॉडल्स रेंज पैसेंजर कैटेगरीज में और लोडर कैटेगरीज में अवेलेबल है। लोहिया सिंस 2008 से इस इंडस्ट्री में है और मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काशीपुर उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर ये लोहिया के जो डिफरेंट कैटेगरीज के व्हीकल हम देख पा रहे हैं, ये किस कैटेगरीज में आते हैं सर? ये बेसिकली L3 में आते हैं और इनका जनरली यूज़ पैसेंजर में और आपका कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटी में करना हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लोडर आता है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं इसको। ये आपका L3 कैटेगरी का है और 350 कंपनी केजी का वेट कंपनी है क्लेम करती है, लेकिन 500 केजी तक ये वेट पुट ऑन कर लेता है इजीली। सर इस कैटेगरीज में और भी कंपनीज इस तरह के व्हीकल्स बनाती हैं, तो इसकी क्या बनाती हैं? ये बात आप सही कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली है ना मेन कंपोनेंट्स जिसका होता है मोटर होती है। जो मोटर है हमारी हैवी वॉट में लगी हुई है, 1200 वॉट की मोटर है और जो अच्छा खासा है ना वेट पुट ऑन करने के लिए जानी जाती है। और जिस तरह से लोहिया का अपना एक ब्रांड नेम है, तो ब्रांड के और क्वालिटी के अगेंस्ट में कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अदर कंपनियों से बेटर है। सर अंदर की हम बात करें तो चेसिस वगैरह और पीछे का जो बैक स्पेस है वो किस तरह का होता है सर? इसमें डायमेंशन की बात करें तो ये 4x5 का डाला है जी, और इसको अपने हिसाब से भी परचेज करने के बाद कस्टमर अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसा कि इसको जिस यूज़ में उसको लेना है। ये आपका इसके नीचे बैटरियां होती हैं, ये आपका कैरी हो जाता है ऊपर, मैनुअली करना पड़ता है। इसके नीचे बैटरियां होती हैं, 4 बैटरियां हैं, ईस्टमैन की बैटरी हैं, 48 वोल्ट का इसमें करंट आता है चारों बैटरी में। कि हमने बताया कि इसका डाला अपसाइड हो जाता है, तो हम इसको करके दिखाते हैं। इसके लिए इसको खोलने के लिए स्पेशल नट होते हैं, तो अभी जल्दी में हमने खोले हुए थे नट, तो इसको नट खोल के बाद ये आपका इस तरह से मूव ऊपर हो जाता है। मान लो आपको है ना वर्क करना है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसको आप सरफेस से नीचे डालना चाहते हैं सफाई के लिए, इस तरीके के ये इस तरह से इसका बनाया जाता है। इट मींस कस्टमाइजेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल रहती है कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। नहीं, इसमें मॉडिफिकेशन तो है ना एज पर iCAT के ऐसा नहीं होता कि मतलब बिल्कुल जो कस्टमर की चॉइस है उसी हिसाब से हो जाए, लेकिन जो iCAT के अंडर आएगा उस हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। सर जैसा कि हम इसके अंदर में 4 बैटरीज देख पा रहे हैं, तो ये चार्जिंग होने में कितना टाइम ले लेती है? ये ओवरऑल 8 to 9 आवर्स लेती है फुल चार्ज होने में। और उसके बाद में जब ये चलती है तो कितने किलोमीटर तक? ये टोटल किलोमीटर 120 किलोमीटर का रेंज कवर करती है। 350 केजी का अगर इसमें जैसे कंपनी एज पर कंपनी के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो 350 केजी का वेट पुट ऑन करके 120 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। सर काफ़ी लोग बाग चीज़ को परचेज करने से पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या इसकी ऑन रोड रनिंग कॉस्ट आने वाली है,
तो सर क्या बिल्कुल हर एक कोई है ना, आपकी बात सही है कि है ना रनिंग कॉस्ट तो पूछेगा ही। जैसे कि इसमें 8-9 घंटे का चार्जिंग टाइम लेता है, तो उसके हिसाब से 120 की रनिंग के हिसाब से 50 से 60 रुपये के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है। और जिसकी हम कैलकुलेशन करें तो वो कुछ पैसों में ही जाएगी जी, मतलब 2 रुपये के अप्रॉक्स पर रनिंग, 2 रुपये भी नहीं आएगी मेरे ख्याल से, तो उसका पैसों में जाएगी उसकी कॉस्ट। तो मोस्ट इकोनॉमिकल व्हीकल ये मोस्ट इकोनॉमिकल व्हीकल है एज पर कम्पेयर टू पेट्रोल या सीएनजी के जो कमर्शियल व्हीकल हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सर इस ईवी व्हीकल को और अच्छा बनाने के लिए कौन सी कंपनी के टायर्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं? टायर्स जैसे कि हमारे MRF के टायर हैं, जो वन ऑफ इंडिया के लीडिंग कंपनी है MRF टायर, और एलॉय व्हील यूज़ किए जाते हैं। फ्रंट से बात करूं तो फ्रंट में लाइटिंग्स वगैरह, सॉकर्स वगैरह का किस तरह का होता है सर इसका? इसमें हैवी सॉकर्स दिए हुए हैं, और आपको ये लाइटिंग हेलोजन लाइटिंग है, इंडिकेटर्स हैं, वाइपर है, तो चलाने वाले के लिए काफ़ी आसानी हो पाएगी। काफ़ी विजुअलिटी है, आपकी इसकी है ना वाइड दी हुई है, जिससे कि आपका मूवमेंट करने में, और जो सामने से सरफेस से अगर हवा या वैसी चीज़ आ रही हो तो वो आपका। सर लोहिया, ये तो लोडर्स कैटेगरीज हमने देख ली है, इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल्स में भी काफ़ी जो रेंज आपके पास अवेलेबल होती है। हाँ, रेंज तो अवेलेबल पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में थोड़ा जैसे कि हमारा ये एक मॉडल है, बेस ही कहेंगे हम इसको, बेस मॉडल रहता है हमारा, एक मिनट नारायण प्लस के नाम से जाना जाता है। और ये कंपेयर टू अदर कंपनियों में देखा जाए तो ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट है, और हैवी बॉडी है। और बेसिकली इसका पेंट जर्मन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको पेंट किया जाता है। ये जितने भी लोहिया के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको पेंट एक मशीन होती है, पूरी ऑटोमेटिक है, मैनुअली कुछ नहीं होता इसमें, सब है ना मशीन के द्वारा इसकी पेंटिंग होती है। तो सर पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने लोग एक बार में बैठ ये 4+1 में RTO के अकॉर्डिंग पास है, लेकिन आप जानते हैं कि जो आपका ड्राइवर होता है, जो भी इसको रिक्शे को लेता है, वो एटलीस्ट 6 to 7 पैसेंजर आराम से इजीली इसको कैरी कर लेता है। बहुत बढ़िया। बाकी सर फंक्शनैलिटी की बात करें तो क्या क्या फंक्शन आपने इसके अंदर ऐड ऑन किए हुए हैं? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ Yes. पर रेडियो भी इसके अंदर में लगा हुआ है। इसमें हम आप देखेंगे तो FM है, USB पोर्ट है, ब्लूटूथ है, तो आप रेडियो, FM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के USB पोर्ट से आप अपना इसमें सॉन्ग्स एंजॉय कर सकते हैं। सर स्पीड की बात करें तो कितनी स्पीड ये मेंटेन करता है? एज़ पर iCAT अप्रूवल ये 25 की स्पीड में चलता है, और 25 से प्लस में भी चल सकता है। यानी कि नॉर्मली मतलब इस पर iCAT की अप्रूवल 25 प्लस होती है, लेकिन ये अप्रूवल 30 किलोमीटर की रेंज को 30 की स्पीड में कवर करता है। ईवी रिक्शा के लिए इतनी जो स्पीड होती है वो हाँ, बहुत होती EV, हाँ, इसीलिए है ना इसको है ना इसी रेंज में ही निकाला जाता है, क्योंकि है ना ज़्यादा स्पीड करेंगे तो उसके दुर्घटना होने के चांसेस बन जाते हैं। और सर एक बार फुल चार्ज करने पर ये कितने किलोमीटर रन कर जाता है? ये भी 120 किलोमीटर रन करेगा। 120 हाँ, किलोमीटर। 120 किलोमीटर पूरा 100% आपकी बैटरी चार्ज होंगी तो 120 किलोमीटर तक का पूरा रन है। कवर अगर करेगा। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर बैटरी कौन सी यूज़ की जा रही है? बैटरी लेड एसिड है इसमें, आपके दोनों ही ऑप्शन आते हैं। बेसिकली लेड एसिड हमारे यहाँ से लेड एसिड ज़्यादा ही बिकता है। जैसा कि ईवी रिक्शाज में हम लोग अलग अलग कलर्स देख पा रहे हैं, कलर के साथ में इसके अंदर मॉडल भी अपग्रेडेड है। यस, बिल्कुल है, मॉडल भी आते हैं, प्लस इसमें कलर्स भी डिफरेंट कलर आते हैं, ब्लू, रेड, मेटेलिक ब्लू, मेटेलिक ग्रीन, वाइट। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे वाइब्रेट कलरों में ये अवेलेबल होता है। तो सर अगर कोई बिजनेस के थ्रू आपके साथ में जुड़ना चाहता है, B2B में जुड़ना चाहता है, डीलरशिप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ऑल ओवर आपका नोएडा में गौतम बुद्ध नगर ज़िले में कहीं भी हम सब डीलरशिप के लिए लोकेटेड के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग हम सब डीलरशिप दे सकते तो हैं। सर कैसे आपके साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 92053002। इस पर हम इस पर कॉन्टैक्ट करें, जिसको भी सब डीलरशिप लेनी हो वो हम उसको सब डीलरशिप में जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। लोन की, फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होगी एज पर एक एरिया, तो वो भी सब प्रोवाइड की जाएगी। और सर मैं कॉस्टिंग के बारे में बात करूँ तो कॉस्टिंग के बारे में सर बता सकते हैं भी क्या एक अंदाजा का भाई किस कॉस्टिंग पर ये पड़ने वाला है व्हीकल्स? जैसे हम बात करते हैं कि अपना बेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे बेस मॉडल ऑन रोड RTO इंश्योरेंस मिला करके इन कैश 1,45,000 रुपये में पड़ता है। ओके। और सेम हम इसमें जाते हैं स्टील बॉडी में, तो ये हमारा स्टील बॉडी 1,50,000 रुपये में जी। 5,000 का डिफरेंट रहता है स्टील बॉडी और आयरन में।
तो और एक मॉडल हमारा हो रहता है, वो अभी हमारा सेल आउट हो गया, तो ऑटो लुक में नारायण IS के नाम से जाना जाता है वो, और एज ए पूरा सेप उसका ऑटो लुक में होता है, तो वो आपका 170-175 के रेंज में जाता है। इट मीन्स जो परचेज करना चाहते हैं इस तरह के व्हीकल्स को, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बिल्कुल, भाई बेस मॉडल flexibility परचेज है। करना है कि हाँ, हायर मॉडल। डिफरेंट है, जिस हिसाब से फीचर्स होंगे ऐड ऑन होते चले जाएंगे, उतना ही उसका प्राइस ऐड ऑन होता चला तो सर जाएगा। जैसा कि आप व्हीकल तो दे रहे हैं, लेकिन इसकी वारंटी की बात करें तो क्या वारंटी रहने वाली है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें वारंटी मोटर की 1 साल की, बैटरी की 1 साल की और चार्जर की 2 साल की। ओवरऑल है ना, चेसिस की बात की जाए तो चेसिस को हम 2 ईयर और 3 ईयर में देते हैं।